नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा जो कि 2018 में आयोजित हुई थी, उसका ओल्ड पेपर है जो कि सामाजिक विज्ञान ग्रुप का है, जिस पे हमने कुछ वीडियो पहले देखे हैं। आज सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो 16 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने देख लिए। स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य के लिए उषा मेहता जानी जाती है? दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन आप सब जानते हैं किस कार्य के लिए उषा मेहता जानी जाती है। राष्ट्रीय कांग्रेस की सेना कप्तान के लिए, आजाद हिंद फौज के कप्तान के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त रेडियो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा एक गुप्त रेडियो चलाने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जानकारी रखने के हिसाब से। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा एक गुप्त रेडियो चलाने के लिए उषा मेहता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अहमदनगर की प्रसिद्ध शासिका, प्रसिद्ध महिला शासक चांद बीबी किस वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी? दोस्तों, मुगल। दोस्तों, वो चांद बीबी मुगल वंश की नहीं थी, वो मुगल वंश के खिलाफ लड़ी लड़ी। अहमदनगर की शासिका कौन थी दोस्तों? चांद बीबी। आगे देखते हैं दोस्तों, रुपया सिक्का सबसे पहले किस शासक ने जारी किया? दोस्तों, हुमायूं, बाबर, शेरशाह, अकबर। दोस्तों, शेरशाह। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों। शेरशाह ने सबसे पहले रुपया सिक्का और सबसे पहले जारी किया दोस्तों। कितने? शेरशाह। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों, कला कला एवं शिल्प कृतियों को संरक्षित करना और भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाना, छात्रों के मनोरंजन क्रियाकलाप के लिए एकत्रित पर्यावरण बनाना, सामूहिक क्रियाकलाप और परियोजना के कार्य के लिए अतिरिक्त स्थान देना, सैद्धांतिक अभिधारणा का ठोस अनुभवों में अनुवाद करना। दोस्तों, सैद्धांतिक अभिधारणा के ठोस अनुभवों में अनुवाद करना, यानी कि जो सैद्धांतिक चीजें हैं जो हमने किताबों में पढ़ी है, उनका ठोस अनुभव और उसका अनुवाद करना। आगे देखते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। दो या दो से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं तो उन्हें कहा जाता है अवलोकन द्वारा अधिगम, क्रियाकलापों द्वारा अधिगम, दलीय अधिगम और सामूहिक अधिगम। दो या दो से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, दोस्तों सामूहिक अधिगम है। दोस्तों, दलीय अधिगम भी हो सकता है, लेकिन ये दल के द्वारा अधिगम नहीं हो रहा है, जबकि दोनों आपस में मिलकर सीख रहे हैं तो सामूहिक अधिगम आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 21वां क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन के एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक योगात्मक मूल्यांकन के एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है? प्रोत्साहन, चयन, निदान, श्रेय लेना। दोस्तों, निदान। इसमें निदान आएगा दोस्तों। योगात्मक मूल्यांकन के एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है, यानी कि निदान। दोस्तों, इसमें पेडोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा है जबकि इतिहास के कम दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या एक परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है? वैधता, अधिगम, उपयोगिता, उद्देश्य। गतिविधि, उपयोगिता। दोस्तों, वैधता आएगा। जहाँ वैधता जो रहती है, वैलिडिटी, वो किसी भी चीज की खत्म होने का अवसर रहता है दोस्तों, जो कि परियोजना विधि में नहीं आता है। परियोजना विधि का मूल सिद्धांत है दोस्तों गतिविधि, उपयोगिता और उद्देश्य। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सीखी हुई वस्तु के एक शिक्षार्थी को सीखने की कठिनाई का सही पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने की प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से एक सीखी हुई वस्तु के एक शिक्षार्थी से, एक बार पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है दोस्तों। क्या सीखी हुई एक वस्तु के एक शिक्षार्थी के सीखने की कठिनाई का सही पता लगाने, उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने की प्रक्रिया है? प्रक्षेपी तकनीकी, मानव संदर्भित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और मापदंड संदर्भित विधि, यानी कि निदानिक परीक्षण। पूछताछ विधि में से कौन सा चरण शामिल नहीं है? समस्या का सामना करना, एक स्पष्टीकरण तैयार करना, सूचना संग्रह एवं सत्यापन, वर्गीकरण एवं सर्वसम्मति।
दोस्तों वर्गीकरण एवं सर्वसम्मति इसमें राइट आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें नहीं है। बाकी समस्या का सामना भी करना पड़ता है, उसमें स्पष्टीकरण तैयारी करना पड़ता है, सूचना संग्रहण सत्यापन भी होता है दोस्तों। लेकिन इसमें वर्गीकरण सर्वसम्मति तो हो ही नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि पूछताछ में कोई सम्मति की आवश्यकता नहीं होती है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की तकनीक नहीं है? सम विषम विधि, विभक्तार्थ विधि, पुनः परीक्षण विधि और मापदंड संदर्भित विधि। दोस्तों मापदंड संदर्भित विधि आएगा। निम्नलिखित में से क्या विश्वसनीय को सुनिश्चित करने की तकनीक नहीं है? मापदंड संदर्भित विधि। आगे देखते हैं दोस्तों। एक सामाजिक समूह यानी कि समूह है दोस्तों, सामाजिक समूह, यह एक सामाजिक समूह है में सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध का आकलन, जो कि इन दोनों के बीच में संबंध है, उनका आकलन को निम्न कहा जाता है। प्रक्षेपी तकनीक, केस स्टडी, समाज मिति और अवलोकन। दोस्तों इसमें समाज मिति आएगा, जैसे कि समाज से जुड़ी हुई बात आ रही है तो समाज मिति आएगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 1516 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का में उद्योग का शेयर कितने प्रतिशत है? दोस्तों ये तो बहुत टफ सवाल है दोस्तों। भारत में बात 1516 की हो रही है दोस्तों। 1516 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में शेयर, उद्योग का शेयर कितने प्रतिशत है? कुल जीडीपी में शेयर का प्रतिशत बताना है, वो भी 1516 का बताना है, तो उसमें 29% आएगा दोस्तों। गांधीवादी योजना का समर्थन के द्वारा किया गया। गांधीवादी योजना नारायण अग्रवाल का समर्थन। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, 2 खालिस्तान आ गए दोस्तों, हालांकि 2 खालिस्तान नहीं होता है। गांधीवादी योजना नारायण का समर्थन अग्रवाल के द्वारा किया गया, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन को डिफॉल्टर में घोषित कर देते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2003 में हुई दोस्तों। किसकी हुई? 2003 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना हुई। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। प्रथम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित गणक मशीन एटीएम। दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म भी यहाँ बता रखा है, किस शहर में स्थापित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जीके के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से हर व्यक्ति को इस क्वेश्चन को जानना आवश्यक है दोस्तों। एटीएम का फुल फॉर्म भी यहाँ बता रखा है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और इसका हिंदी अनुवाद भी बता रखा है, ऑटोमेटिक स्वचालित टेलर यानी गणक मशीन। एटीएम जो हम सब उपयोग करते हैं दोस्तों पैसे निकालने के लिए, किस शहर में स्थापित की गई? प्रथम एटीएम किस शहर में? दोस्तों उसको मुंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। किस सन में स्थापित किया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल को तो प्यार दिया होगा, मोहब्बत दी होगी, लेकिन मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को भी मोहब्बत दीजिए, आपका आशीर्वाद बना रहेगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। भगवान आपको खुश रखे। धन्यवाद।